हेलो दोस्तों, शरद नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन होगा 2 अक्टूबर 2025 को, जिस दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। तो इन 9 दिनों में आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, या तो पूर्ण पाठ कर लें पूरा, या फिर 3 दिन में ख़त्म करें, या फिर 7 दिन में ख़त्म करें, या फिर 9 दिन में ख़त्म करें, ये नियम है। तो इसका भी क्रम होता है, जैसे पूर्ण पाठ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूर्ण पाठ कर लेंगे। और अगर समय नहीं है तो 3 दिन में खत्म करना चाहते हैं तो पहले दिन आप पढ़े प्रथम अध्याय, जिसमें लिखा है मधु कैटभ का वध। दूसरा दिन है 2, 3, 4 का अध्याय पढ़े, जिसमें महिषासुरमर्दिनी है माता। और तीसरा दिन है 5 से 13 अध्याय, जिसमें शुंभ निशुंभ का वध बताया गया है। बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अब जो अष्टमी पूजते हैं तो वो उनको 7 दिन में पाठ खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि 8वें दिन वो कन्या पूजन करेंगे। तो उनके लिए क्या विभाजन रहेगा? पहले दिन अध्याय पहला पढ़े, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा, और तीसरे दिन पढ़े वो अध्याय 4, चौथे दिन पढ़े अध्याय 5 और 6, 5वें दिन पढ़े अध्याय 7 और 8, और छठे दिन पढ़े 9 और 10, 7वें दिन पढ़े वो 11, 12, 13। इस तरह अध्याय खत्म करें। लेकिन जो नौमी पूजते हैं वो 9 दिनों में अध्याय अपने पूर्ण कर सकते हैं। पहले दिन वो पढ़े अध्याय 1, दूसरे दिन अध्याय 2, तीसरे दिन अध्याय 3, चौथे दिन अध्याय 4, 5वें दिन अध्याय 5 और 6, छठवें दिन अध्याय 7, 7वें दिन अध्याय 8, 8वें दिन अध्याय 9 और 10, और 9वें दिन अध्याय 11 और 12 और 13। इस तरह वो पूर्ण कर लें। और एक दिन में करना चाहते हैं तो पूर्ण पाठ आप कर ही सकते हैं, वो समय के अकॉर्डिंग है। पाठ से पहले संकल्प आवश्यक होता है। कितने दिन में पाठ पूर्ण करेंगे ये भी संकल्प करें आप। प्रतिदिन पाठ के बाद देवी की आरती, पुष्प, नैवेद्य अर्पण जरूर करें। बीच में पाठ कभी अधूरा ना छोड़े, जहां तक पढ़ा हो उसी दिन का समापन मंत्र पढ़कर आरती कर लें, और वहां पर कुछ चीज रख दें ताकि आपको याद रहे। मतलब कोई चीज ऐसी रख दें, धागा वगैरह या कोई पुस्तक वगैरह, ताकि आपको पाठ समझ में आए कि कौन सा पाठ करना है। 9 दिन का पाठ सबसे अधिक शुभ और फलदायी माना जाता है। यानी प्रोसीजर ये है कि या तो एक पाठ एक दिन करें, यानी 9 पाठ पूरे दिन कर लें, या फिर इसको थोड़े थोड़े क्रम में आप पूर्ण कर लें, जैसे कि मैंने बताया आपको क्रम। इसके अलावा अगर एक दिन में एक पाठ करना चाहते हैं तो उसमें आपको न्यास पढ़ना पड़ेगा, कवच पढ़ना पड़ेगा, अगला पढ़ना पड़ेगा, कीलक, और सिद्ध कुंज का स्रोत पढ़ना पड़ेगा। प्रथम चरित में उसमें मधु कैटभ का वध है, जिसमें अध्याय पहला है। मध्यम चरित में महिषासुरमर्दिनी की कथा है, अध्याय 2 और 4 पढ़ें। उत्तम चरित में शुंभ और निशुंभ का वध है, जिसमें 5 से लेकर 13 अध्याय हैं। अंत में कीलक स्रोत और देवी सूक्तम और आरती और क्षमा प्रार्थना। तो इस तरह पूर्ण करें। बाकी मेरे हिसाब से आप जो है प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ें। आपको मैंने क्रम बता दिया है, इसको देख के आप पाठ पूर्ण करें। महत्वपूर्ण ये है कि जब भी आप पाठ करें तो शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और अधूरा पाठ ना छोड़ें। कोई आवाज दे तो बीच में उठे नहीं।